बहिर अरब से नम हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल। पंजाब के मैदानी इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर, कसूर और काड़ा, साहिवाल, गुजरात में बारिश। मौसम खुशगवार। सरगोदा, सफदराबाद, टोबा टैक सिंह, मियावाली में भी गरज चमक के साथ बरसात। पिपला, कुंदिया, चश्मा और गिरदनवाब में यालाबारी भी हुई। बारिश होते ही फीडर स्ट्रिप कर गए। बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात की आज मुल्क के बालाई इलाकों में भी मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर मकामात पर बारिश हुई। पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात का नया बाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मलेशिया के दौरे पर रवाना होंगे। आला सतह का वफ्द भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। दोनों वज़ीर आज़म के दरमियान इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तिजारत, IT, टेलीकॉम, सरमायाकारी और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर होगा। मुतादिद मुआहदों और याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। गजा अमन मंसूबे पर मुज़ाकरात कल से मिस्र में शुरू होंगे। हमास ने मुज़ाकरात के लिए वफ्द काहिरा भेज दिया। पहले मरहले में तमाम इसराइली कैदियों की जिंदा या मुर्दा हालत में वापसी शामिल। इसराइल बदले में 2000 फलस्तीनी कैदी रिहा करेगा। उधर अमरीकी सदर ट्रंप ने हमास को नई वार्निंग दे दी। कहा, हमास को तेजी से आगे बढ़ना चाहिए वरना तमाम शर्तें खत्म हो जाएंगी। हमास की जानिब से ताखीर बर्दाश्त नहीं करूंगा। सबके साथ इंसाफ किया जाएगा। इसराइल ने गजा में आर्जी तौर पर बमबारी रोक दी। नेतन्याहू ने गजा जंग में हद से ज्यादा तजावुज किया। उस लम्हे का मुंतजिर हूं जब यरगमाली अपने वालिदैन के पास वापस आएंगे। हमास के आला अहदेदार और जंगबंदी मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलील उल हया मंजर-ए-आम पर आ गए। इसराइल ने दोहा पर हमला करके खलील उल हया समेत फलस्तीनी मुज़ाकरातकारों को शहीद करने की कोशिश की थी। हमास रहनुमा खलील उल हया ने इसराइली हमले में अपने बेटे और चीफ ऑफ स्टाफ की शहादत का बताया। हमास रहनुमा खलील उल हया ने ही अपने बेटे और दीगर शुहदा की नमाज जनाजा पढ़ाई थी। एक तरफ हमले न करने का ऐलान, दूसरी तरफ गजा पर बमबारी जारी। दहशतगर्द इसराइल के ताज़ा हमलों में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने फलस्तीनियों की नस्लकुशी तेज कर दी। 24 घंटे में 93 फजाई हमले। गजा सिटी पर वहशियाना हमले में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 48 फलस्तीनी शहीद। हमास का कहना है कि गजा पर हमलों से जाहिर हो गया नेतन्याहू जंगबंदी से मुतल्लिक झूठ बोल रहा है। अरब मुमालिक और आलमी बरादरी गजा में जारी इसराइली बर्बरियत रुकवाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमास को नई वार्निंग। कहा, हमास को तेजी से आगे बढ़ना चाहिए वरना तमाम शर्तें खत्म हो जाएंगी। हमास की जानिब से ताखीर बर्दाश्त नहीं करूंगा। सबके साथ इंसाफ किया जाएगा। इसराइल ने गजा में आर्जी तौर पर बमबारी रोक दी। नेतन्याहू ने गजा जंग में हद से ज्यादा तजावुज किया। इस लम्हे का मुंतजिर हूं जब यरगमाली अपने वालिदैन के पास वापस आएंगे। इसराइल ने गिरफ्तार फलोटेला अरकान में से मजीद 137 अफराद को मुल्क बदर कर दिया। इसराइल की जानिब से निकाले गए फलोटेला के कारकुन तुर्किया पहुंच गए। इसराइल ने बहरी काफिले फलोटेला की कश्तियों को कब्जे में लेकर 470 से जायद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया था। लंदन में फलस्तीन एक्शन तंजीम पर पाबंदी के खिलाफ मुजाहिरा, हजारों अफराद की शिरकत। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस ने 175 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म की शहरियों से एहतजाज मौखर करने की अपील। स्पेन के शहर बार्सिलोना में फलस्तीन के हक में मुजाहिरा, 50,000 अफराद की शिरकत। शुरका का फलस्तीनियों की हिमायत और गजा में जारी नस्ल कुशी के खिलाफ मार्च। मुजाहिरीन ने सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे को हमास और फलस्तीनियों के लिए जाल करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा अमन के लिए हमास के रद्द अमल का खैर मकदम। सदर ट्रंप कतर, UAE, सऊदी, तुर्क, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया की क़यादत से इजहार तशक्कुर। एक्स पैगाम में कहा, हमास के बयान से जंगबंदी की नई राह हमवार हुई। क़याम अमन के मौके को किसी सूरत ज़ाया नहीं करना चाहिए।
पाकिस्तान हमेशा फलस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहेगा। फलस्तीन में दायमी अमन के लिए काम करते रहेंगे। नायब वजीर आजम इसाक डार ने कहा, हमास का रद्द-ए-अमल खुश आइन कदम है। इसका फौरी नतीजा जंग बंदी, फलस्तीनियों की तकालीफ का खात्मा, यरगमालियों की रिहाई और इंसानी इमदाद की बहाली की सूरत में निकलना चाहिए। हम 1967 से पहले नॉन फाइलर्स को फाइलर बनाने का मिशन। नॉन फाइलर्स के क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीदारी मार्क की जाएगी। FBI ने रिकॉर्ड मुरतब करना शुरू कर दिया। इब्तदाई तौर पर क्रेडिट कार्ड से माहाना 2 लाख से ज्यादा शॉपिंग करने वालों की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हासिल किया जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न में क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की तफसीलात भी देना होगी। कमर्शियल बैंकों ने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों का डेटा शेयर करना शुरू कर दिया। क्रेडिट कार्ड के जरिए लाखों के अखराजात करने वालों को नोटिस भेजे जाएंगे। PIA का 25 अक्टूबर से बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन का बाज़ाब्ता ऐलान। पहले मरहले में इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाजें उड़ान भरेंगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवाजें हफ्ते और मंगल के रोज ऑपरेट होंगी। दूसरे मरहले में लंदन के लिए परवाजें शुरू की जाएंगी। PIA की इंतजामी गफलत से 40 अरब रुपए के असासे गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। दस्तावेजात के मुताबिक जहाज़ों के इंजन, APUs और लैंडिंग गियर्स की वापसी न होने से 40 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। अदम अदायगी के बायस असासों को वापस न लाया जा सका। 2017 से 2022 तक भेजे गए 12 इंजन ताहाल मुरम्मत के बाद वापस न आ सके। 2020 में भेजे गए 3 APUs को भी वापसी न हो सकी। 2021 में बैरून मुल्क अरसाल 3 लैंडिंग गियर्स की भी वापसी न हो सकी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुफाहमती कोशिशों में डेडलॉक बरकरार। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की मसालहत की कोशिशें आगे ना बढ़ सकी। पीपल्स पार्टी मुआफी के मुतालबे पर कायम है। सीनियर लीगी क़यादत को पैगाम पहुंचा दिया गया। डेडलॉक के बाद दोनों जमातों की आला क़यादत में राबतों का इम्कान है। वज़ीर आज़म की सदर जरदारी या बिलावल भुट्टो से बराह रास्त बातचीत मुतवक्की है। जॉर्जिया में हजारों अफराद का हुकूमत मुखालिफ मार्च। मुजाहिरीन की सदारती महल में दाखिल होने की कोशिश। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। आंसू गैस की शेलिंग। मुजाहिरीन का हुक्मरान ड्रीम पार्टी के इक़्तिदार से दस्तबरदार होने का मुतालबा। वजारत दाखिला का कहना है कि सदारती महल में दाखिल होने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। सोमालिया में सदारती महल के करीब धमाका और शदीद फायरिंग की इतलात। हलाकतों का खदशा। सोमालिया मीडिया के मुताबिक खुदकुश धमाके में हाई सिक्योरिटी की सहूलत को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से कई हमलावर मारे गए। यूक्रेन के इलाके समी में ट्रेन स्टेशन पर रूस का हमला। मुसाफिरों समेत 30 अफराद जख्मी। तिब्बी अमला और कारकुन जाए वकुआ पर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक मॉस्को ने गुज़श्ता 2 माह के दौरान यूक्रेन के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपने फ़ज़ाई हमले तेज कर दिए हैं। इसराइल से रवाबित रखने का इल्जाम। ईरान ने 6 अस्करियत पसंदों को फांसी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक मजहबी रहनुमा के कत्ल के इल्जाम में एक कुर्द अस्करियत पसंद को भी सजाए मौत दी गई। इन अफराद पर ईरान के सिक्योरिटी इदारों और मजहबी शख्सियात को निशाना बनाने, तखरीबी सरगर्मियों और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ ताउन करने के इल्जाम आयद किए गए थे। जमहूरिया चेक के पार्लिमानी इंतखाबात में हुक्मरान जमात नाकाम। अरबपति सियासतदान आंद्रे बाबुश की जमात ANO कामयाब हो गई। 34% वोट लिए मौजूदा वज़ीर आज़म पीटर फयाला ने शिकस्त तस्लीम कर ली। उनके इत्तेहाद को 23% वोट मिले। 99% वोटों की गिनती मुकम्मल। ANO को 200 नशिस्तों के ऐवान में 80 सीटें मिल गई। बाबुश यूरोपीय यूनियन की माहौलियाती और इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ हैं। दूसरी तरफ जापान की हुक्मरान लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने सनाए ताकाइची को नया सरबराह मुंतखब कर लिया। वो मुमकिना तौर पर मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म होंगी।
शाम में पार्लिमानी इंतखाबात आज होंगे। मुल्की हालात के पेश नज़र इंतखाबात बराह रास्त अवामी वोटिंग के बजाय इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होंगे। 210 अरकान पर मुश्तमिल नई पार्लिमान की मुद्दत 2.5 साल होगी, जो कानून साजी करेगी और मुल्क की इक्तिसादी इस्लाहात को आगे बढ़ाएगी। ये इंतखाबात शामी सदर अहमद अल-शरा की हुकूमत को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम करवाने और माली इमदाद हासिल करने में मदद देंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज असातिज़ा का दिन मनाया जा रहा है। तालीम और तरबियत के शोबे में असातिज़ा के गिरा कदर किरदार को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। ये दिन हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो 1966 में ILO और यूनेस्को की उस तारीखी सिफारिश की याद दिलाता है जिसने असातिज़ा के हुकूक, जिम्मेदारियों और पेशा वराना मयार का तयन किया। असातिज़ा के मकाम और कौमी तरक्की में किरदार के एतराफ़ के लिए दिन मनाने की रवायत 1994 में शुरू हुई।